ओके, चलिए गाइस, अभी हम बात करते हैं मेस स्टोर प्रिडिक्शन सिस्टम एंड मेस अकोमोडेशन और स्टोर प्रिडिक्शन। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है मैं बताता हूँ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू मेंटेन द स्टोर record of mess and provide a prediction to use how increase or decrease the capacity of a store for future। मतलब इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है कि हमें क्या करना है कि जो मेस है, मेस का स्टोर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मंथ वाइज मेंटेन करेंगे और हमें प्रिडिक्शन देना है कि आने वाले मंथ में या आने वाले दिनों में मेस के अंदर कौन से आइटम का स्टोर कितना होना चाहिए, वो कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, ये हमारे सिस्टम ने बताना चाहिए। ये इसका पर्पज है गाइज। इसका लीनियर आप एल्गोरिथम के बेसिस पर लीनियर रिग्रेशन के साथ जा सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे गाइज देखिए, एक मेस है, यस और नॉट। ये मान लो एक मेस है, यहाँ पे 100 लोग खाना खाते हैं, यस सर नो। ये मेस हो सकता है, कोई होटल, कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे मेस लिया है। कंसिडर गाइस, दिस इज सिंपल योर होटल या कोई मेस है। अभी ये मेस के अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारा मटेरियल स्टॉक करते हैं। जैसे स्टॉक करेंगे, जैसे ये गेहूं स्टॉक करेंगे, ओके, जैसे राइस स्टॉक करते हैं, राइट, जैसे ये अलग अलग दाल वगैरह होता है वो भी स्टॉक करते हैं। तो हमारा इस सिस्टम का क्या काम है, जैसे कंसिडर कीजिए, एक एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने 2024 के, देखिए जून, जुलाई, जून है, या देखिए सॉरी, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने की बात करते हैं। और मान लो ये एक XYZ नाम की मेस है। कंसिडर दिस इज योर XYZ मेस। इस मेस वाले ने इस मई महीने में 2 कुंटल या 200 kg गेहूं का स्टॉक किया। इसके पास 100 बच्चे हैं। उसके बाद में मान लो इससे 50 kg का राइस स्टॉक किया, एक एग्जांपल है। अभी इसके पास 100 बच्चे हैं। नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, इसके स्टूडेंट्स बढ़ गए, इसके कैंडिडेट बढ़ गए, तो इसने 300 kg का स्टॉक किया इस महीने में, 3 कुंटल का, एक एग्जांपल लेते हैं। और इसने 60 kg का राइस स्टॉक किया, एक एग्जांपल है। फिर जुलाई के महीने में क्या हुआ कि जुलाई के महीने में वापस से बच्चे बहुत कम हो गए, तो इसने 100 kg का स्टॉक किया, राइट। उसके बाद में 30 kg का राइस स्टॉक किया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए, मान लो 2015 में भी ऐसे ही हुआ। मई में इसके पास मान लो 150 स्टूडेंट थे, क्लियर। तो इसने फिर क्या किया, वन, ओके, 100 लोग, या इसके पास मई में 2015 मान लो 80 लोग खाना खा रहे हैं, कितना, 80 लोगों का खाना हो रहा है। तो इसने 2015 के मई में, ओके, 2015 के मई में मान लो 150 kg गेहूं और 40 kg का राइस स्टोर किया। फिर उसके 2015 के जून में मान लो इसके पास 100 लोग हो गए, तो इसने फिर से 200 kg का स्टॉक किया और 50 kg का राइस कर दिया। फिर मान लो जुलाई की बात अगर हम करेंगे, जुलाई की बात अगर हम करते, तो यहाँ पे वापस से 50 बच्चे हो गए इसके पास, तो इसने 50 kg गेहूं का स्टॉक किया और मान लो कि 20 kg का राइस स्टॉक किया, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी आपकी सिस्टम का क्या काम है कि 2016 के जून में, 2016 के जून में या 2015 के अगस्त में, राइट, इस आदमी ने कितना गेहूं स्टॉक करना चाहिए और कितना राइस स्टॉक करना चाहिए, ये प्रिडिक्शन देने का काम आपके सिस्टम का है। ओके, मतलब ये आपका सिस्टम बताएगा कि यार ठीक है, 3 महीने में आपने ऐसा ऐसा स्टॉक किया है, तो चौथे महीने में आपने कितना स्टॉक करना चाहिए, गेहूं कितना स्टॉक होना चाहिए, और ये कितना क्यों। देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्राइस वाइज हम स्टॉक कर सकते हैं। जैसे मान लो इसे मई में मिला, एक एग्जांपल है, मई में मिला इसे 40 रुपए kg से गेहूं मिला। मान लो जून में मिला इसे 50 रुपए kg से मिला, इमेजिन। और जुलाई में मिला मान लो इसे 60 रुपीज kg से मिला। तो हमें ये बताना है कि यार इसमें सबसे कम मंथ में
कौन से प्राइस वाइज भी जा सकते हैं। सबसे कम मंथ में कौन सा ऐसा महीना है जिसमें बहुत कम रेट से गेहूं मिला, तो हमारा सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा कि आप इस महीने में ये मटेरियल परचेस कीजिए तो आपको सस्ता मिलेगा। ये आपके ये गोल है प्रोजेक्ट का, मतलब आपको प्राइस वाइज भी बताना है, प्राइस वाइज स्टॉक मेंटेन करना है, प्लस मंथ वाइज स्टॉक मेंटेन करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो देखिए इसमें मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या दिया है, ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड मटेरियल व्यू डिटेल। तो आपको ये भी देखिए टेबल कौन से बनाने में आपको शॉर्टकट बताता हूँ गाइस। टेबल की बात अगर आप करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर एक टेबल, आप देखिए आपको लगेगा प्रोडक्ट स्टॉक का टेबल लगेगा। इसमें जैसे कि आप क्या क्या लेंगे, जैसे आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट का आईडी, उसका नाम, उसके बाद उसकी प्राइस, उसके बाद में नाम, प्राइस है, उसके बाद में कैटेगरी लेनी पड़ेगी। तो क्या कौन से कैटेगरी का, वेजिटेबल है या उसके बाद में वो किस कैटेगरी में आता है, यस और नॉट, क्लियर। उसके बाद में कैटेगरी के बाद आपको क्या लेना है, डेट ऑफ परचेस लेना पड़ेगा। आपको डेटाबेस नॉर्मलाइज करना पड़ेगा बाद में, जैसे और डेट ऑफ परचेस है। उसके बाद में कहाँ से परचेस किया है, वेंडर का नाम लगेगा, क्योंकि देखिए एक ही माल अलग अलग वेंडर से लाएंगे तो प्राइस में डिफरेंस निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर। ये पूरा आपको ऐसे लेना है। उसके बाद में दूसरा क्या है, मेंटेन द परचेस ऑर्डर, वही है। सेकंड आपको ऑर्डर के लिए टेबल बनाना है। ऑर्डर के लिए क्या क्या है, जैसे कि ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर का डेट लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद में वेंडर का नाम लेना पड़ेगा, क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद में केजी में, उसके बाद में रेट लेना पड़ेगा, फिर टोटल लेना पड़ेगा, उस ऑर्डर के अंदर कितने आइटम लिए थे वो लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर। उसके बाद में ऑर्डर का बिल कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस और नॉट, कैलकुलेट बिल ऑफ ऑर्डर, उसके लिए भी एक टेबल लगेगा आपको। उसके बाद में जैसे कि ये भी हो गया, उसके मतलब ऑर्डर का बिल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करनी है आपको, मतलब लगभग आपको यहाँ पे 3 से 4 टेबल लगेंगे। एक टेबल लगेगा वेंडर के लिए, एक टेबल लगेगा प्रोडक्ट के कैटेगरी के लिए, एक टेबल लगेगा प्रोडक्ट के स्टॉक के लिए, एक टेबल लगेगा ऑर्डर मास्टर नाम का एक टेबल लगेगा, और एक लगेगा ऑर्डर डिटेल नाम का टेबल लगेगा। मतलब आपको लगभग यहाँ पे 5 अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे। मैं रफ बता रहा हूँ गाइज, आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस आपको यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आते हैं तो लास्ट में जब ये पूरा डेटाबेस बनेगा तो लास्ट में आपको लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है। मतलब याद रखिएगा, आप घबराइए मत, यहाँ आपका सिर्फ 20% पोर्शन जो रहेगा ये सिर्फ लीनियर रिग्रेशन है, बट 80% तो आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस ऑपरेशन नहीं करना है। मतलब इतने सारे टेबल तो आपको लगेंगे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू करके दे रहा हूँ कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है, प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है और आप क्या करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।